किसी ने कहा है जीवन में संघर्ष न हो तो आप जीवन के मूल्यों को कभी नहीं समझ पाते। इसलिए जिसने संघर्ष किया, जो चुनौतियों से लड़ा, वो सफल हो गया और उनकी सफलता की कहानियों ने दुनिया को प्रेरणा दी। उदाहरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसी विभूतियां हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्योंकि अभी विश्व कप चल रहा है तो क्यों नहीं हम भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों के बारे में जाने जिनका जीवन भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस कहानी की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा से करते हैं। कभी मुंबई के बोरीवली के एक ऑफ स्पिनर की भूमिका में प्रैक्टिस करने वाला बच्चा कैसे विश्व का सबसे घातक बल्लेबाज बन गया। साल 1999 में मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन में 800 रुपया फीस देकर रोहित बतौर ऑफ स्पिनर अभ्यास किया करते थे। घर दूर था तो चाचा के पास ही रहकर वो अभ्यास किया करते थे। तभी अचानक एक दिन कई बड़े खिलाड़ियों को ट्रेन करने वाले दिनेश लाड अपने संस्थान के लिए क्रिकेट टीम बना रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर रोहित पर पड़ी। फिर आगे उन्हीं के साथ रोहित प्रैक्टिस करने लगे। आगे चलकर दिनेश ने ही रोहित के बल्लेबाजी स्किल्स देखकर उन्हें आगे बढ़ाया। जब रोहित शर्मा 10वीं में पहुंचे तो उनके बल्लेबाजी की चर्चा चारों ओर थी। 20 साल की उम्र में वो भारतीय टीम का हिस्सा बने और अपने आप की पहचान हिटमैन के रूप में दर्ज करवाई। दूसरे खिलाड़ी का सफर काफी दिलचस्प रहा। 2011 विश्व कप में जीत के बाद जिस सचिन तेंदुलकर को वो अपने कंधे पर बिठाकर जीत का जश्न मना रहा था, उसी विराट कोहली ने ओडीआई मैच में 50 शतक जड़कर उसी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली के उत्तम नगर का लड़का आज भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी बन गया है। लेकिन एक वक्त आया जब उसने अपने पिता को खो दिया था। 2006 में विराट के पिता की मौत हो गई और उस वक्त कोहली कर्नाटक के खिलाफ मैच खेल रहे थे। इस दुखद खबर के बाद भी उन्होंने अपने खेल पर इसका असर नहीं होने दिया। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सूची में तीसरा नाम मोहम्मद शमी का है, जिन्होंने अपनी गेंद से विरोधी टीम में भय का माहौल बना रखा है। वही शमी आज से 2 साल पहले तक अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनके कारण उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। 3 दफा उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वो इससे बाहर निकले और अपने घर में ही उन्होंने बॉलिंग करने के लिए पिच तैयार करी और सभी आलोचनाओं से निपटकर जब वो ग्राउंड पर आए तो फिर अमरोहा एक्सप्रेस के सामने कोई नहीं टिक पाया। चौथे और अंतिम खिलाड़ी वो हैं जो अपने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के कारण मशहूर हैं। क्रिकेट इतिहास में सर की उपाधि कम लोगों को मिली। इसमें एक है भारतीय टीम की जान रविंद्र जडेजा। गार्ड की नौकरी करने वाले पिता चाहते थे बेटा आर्मी में जाए और माँ चाहती थी कि बेटा क्रिकेट खेले, लेकिन वही माँ जडेजा की सफलता देखने के लिए जिंदा नहीं बची। जब रविंद्र जडेजा 17 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी बहन ने उन्हें सपोर्ट किया। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी तो बहन नर्स की नौकरी करने लगी, लेकिन रविंद्र जडेजा की क्रिकेट नहीं रुकी। 2012 में जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 ट्रिपल शतक लगाया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 8वें और भारत के पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बनाए और आज उन्हें विश्व के सबसे अच्छे फील्डर्स में गिना जाता है। ये बस चंद कहानियां हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका संघर्ष देखकर आप दंग रह जाएंगे और कई खिलाड़ियों के बारे में आपने पढ़ या सुन भी रखा होगा।